दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे माफ़ी चाहूंगा कि मैं 2 दिन जो ट्यूसडे का सेशन कंप्लीट हुआ है और आज का जो सेशन कंप्लीट हुआ है इससे रिलेटेड मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं था और जहां था वहां पर भी थोड़ी सिग्नल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से ये 2 सेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं आप देख पाए। और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ जरूर मैं एक दिन के लिए, वो भी 11-12 बजे तक जरूर उनके साथ था और इस बीच जो बता सका वो मैंने बताया। और अगर आप उनसे बात करें या मेरी उन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उस ग्रुप में, अगर उसको देखेंगे तो हमें उसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं उसमें 35 से 40 जो मैंने स्क्रिप्ट्स के बारे में डिस्कस किया या उनके बारे में अपना ओपिनियन रखा, यह कह सकता हूं कि 90% से भी ज्यादा सारे ट्रेड्स हमने प्रॉफिट में कंप्लीट किए हैं। कुछ 1-2 स्टॉक्स हैं जो हमारी सोच के विपरीत जा रहे हैं, जिसमें रिलायंस है, HDFC बैंक है और एक ब्रिटेनिया है। इन 3 स्टॉक्स को छोड़ दें तो बाकी सारे स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट में ट्रेड से एग्जिट हुए हैं। और ये जो 3 स्टॉक्स हैं ये भी हम हैजिंग के साथ इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पुट में प्रॉफिट आ रहा है तो फ्यूचर्स में लॉस आ रहा है। इनको हम अगले हफ्ते शिफ्ट करेंगे। अब बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में। जो आज की इसमें मूवमेंट रही, एक अच्छी बड़ी मूवमेंट रही। नीचे की तरफ 260 के टारगेट दिखे और ऊपर की तरफ 270। 10 रुपए की मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट होती है 260-65 वाले स्टॉक के लिए। और अगर मेरी वीडियोस को आप देख रहे हैं, इसमें पहले हमने 300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था और उसमें अच्छे पैसे बनाए थे। जो हमारा ट्रेड था हमने उसको 282 पर एग्जिट किया और 280 की हमने पुट बाय करके फ्यूचर्स को कर लिया लॉन्ग, यानी रिवर्स पोजीशन बना ली। और जहां हमने रिवर्स पोजीशन बनाई 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक हुई और उस ट्रेड में हमें आने लगा लॉस, लेकिन साथ साथ में पुट में प्रॉफिट भी आ रहा था। तो बहुत ही लिमिटेड हमें जो हमने बाद में ट्रेड बनाया उसके अंदर नुकसान आ रहा था और वो पुट को भी हमने 270 पर शिफ्ट कर दिया था। 280 वाली जो पुट थी उसमें भी प्रॉफिट बुक किया। 270 पे ये स्टॉक कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद लगातार ये मूव दिखा रहा था और हमने अपने ट्रेड को अगस्त एक्सपायरी में शिफ्ट किया था, जब स्टॉक 277 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फ्यूचर्स को अगले महीने शिफ्ट किया और इस वाली पुट से एग्जिट होके लॉस बुक करके हम 280 वाली पुट में अब बैठे हुए हैं। और अब फिर वहां से एक गिरावट कंटिन्यू हो चुकी है जो आज की क्लोजिंग के हिसाब से 265 का रेट रहा है। अब यहां से आपको करना क्या है, स्टॉक बॉटम पे पड़ा हुआ है और अगर आप देखें तो यहां से बुलिश क्रॉस ओवर बनते बनते रुका है। तो हम तो इसमें लॉन्ग में बने हैं। अब जिसको नई एंट्री लेनी है, देखिए है तो ये क्रूशियल लेवल के ऊपर खड़ा, अगर पलट गया तो यहीं से पलट गया, अदरवाइज गिरावट कंटिन्यू होती है तो ये स्टॉक 240 तक भी जा सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ ट्रेड लीजिएगा। हम तो लॉन्ग साइड पे बैठे हुए हैं, पुट हमारे पास है तो हमें तो कोई चिंता है नहीं। लेकिन किसी को नया ट्रेड लेना है, 260 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन अगर ये ब्रेक होती है तो 240 के टारगेट के लिए आप मान के चलिए कि स्टॉक जा सकता है। अपनी पोजीशन को हैज जरूर रखिएगा लॉन्ग साइड पर जाने के लिए। आईटीसी, देखिए आईटीसी में हम पहले एक छोटा प्रॉफिट 205 पर हमारे पास बाय थी और हम एग्जिट हो गए थे 209 के आसपास। उसके बाद इस स्टॉक ने ऊपर की तरफ 215 भी दिखाया, लेकिन हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, ना बाइंग साइड पर ना शॉर्ट साइड पर। धीरे धीरे ये स्टॉक अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आया है। अगर ये 206 ब्रेक करता है
तो हो सकता है कि आपको 202 फिर से दिख जाए। वैसे उम्मीद कम है कि 202 ब्रेक करेगा, 202 तक जाएगा, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट है, गिरावट बढ़ती है तो नीचे भी जा सकता है। हम इसको फिर से 206 अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ और 204 की तरफ बढ़ता है तो ही लॉन्ग जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा वेट करेंगे। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को में हमारे पास पोजीशन 280 182 के आसपास थी। पहले हमने 375 पर बाय करके 392 पर एग्जिट लिया था और मैंने ये कहा था कि जब गिरावट आएगी फिर से ये स्टॉक अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो हम लॉन्ग करेंगे। आप देखिए यहां पर 385 के आसपास हमने लॉन्ग बनाया था और इस पोजीशन को हमने होल्ड रखा हुआ था। और आप देखिए उसके बाद क्या मूव दिखी, ऊपर की तरफ 417 तक प्राइजेस दिख गए और अभी तक हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है क्योंकि कल एक्सपायरी है और मजबूरी भी है आपको शिफ्ट करने की, अदरवाइज आप काटिए। बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर तो हम ऑलरेडी हैं ही। एक बार इस प्रॉफिट को लेके शांत होके फिर से बैठेंगे और गिरावट का वेट करेंगे। 400 से नीचे और 395 के आसपास मिलेगी तो लॉन्ग करेंगे, एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे। और जिन्होंने नया ट्रेड लेना है वो भी स्टॉक 395 या 385 के बीच में मिले तो ही लॉन्ग करें, तब तक वेट करें। डॉक्टर रेड्डी देखिए, डॉक्टर रेड्डी ने एक बहुत जबरदस्त मूव नीचे की तरफ दिखाई है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैंने इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया हुआ है और उसमें हम इसमें 5415 पर लॉन्ग हैं और उसके साथ साथ हमारी पुटें थी जिसमें हमने तकरीबन 500 पॉइंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट लिया है पुट्स के अंदर। और पुट अब हमारे पास नीचे 4850 के आसपास पे लॉन्ग है और हेज है हमारी पोजीशन और अब हमारी एवरेज जो है तकरीबन 4800 के आसपास की है। तो आप ये देखिए हेजिंग का कितना जबरदस्त बेनिफिट होता है क्योंकि आपकी पोजीशन नेकेड नहीं होती, आपका एक लिमिटेड रिस्क होता है। तो उस तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं 95% आप प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे तो 5% के साथ ही आप प्रॉफिट ले पाएंगे, 95% आपका स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि स्टॉक दोनों तरफ की मूव करता है और जब दोनों तरफ की मूवमेंट होती है तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं। इस तरीके से क्या है कि कम से कम एक सर्टेन अमाउंट देके आप मार्केट के अंदर बने तो रह सकते हैं अगले 1 महीने तक। तो इसमें हमने नो डाउट हमने इसको खरीदना था 5350 के आसपास और वो ट्रेड हमारा आ चुका है। लॉन्ग है हम 5300 की पुट के साथ और फ्यूचर्स हमारा लॉन्ग है, लेकिन आप देखिए 5300 की पुट कितना जबरदस्त प्रॉफिट दे रही है। हाँ, उसके साथ साथ फ्यूचर्स में लॉस भी आ रहा है। आप ये मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा आपको 60-65 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं है इस ट्रेड के अंदर। तो आप ये मान के चलिए कि आप पूरी तरह है जाए। अब हम यहां से काम क्या करेंगे क्योंकि फिक 4630 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर गिरावट में स्टॉक यहां तक जाता है तो इस महीने की पुट का प्रॉफिट लेके हम अगस्त वाली पुट के ऊपर शिफ्ट करेंगे, उसे लॉन्ग करेंगे और फ्यूचर्स को भी शिफ्ट करके लॉन्ग साइड पर बने रहेंगे अगस्त एक्सपायरी के अंदर भी, और करंट एक्सपायरी को हम एग्जिट करेंगे बेचकर। तो जिसको नया ट्रेड लेना है, देखिए स्टॉक बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा है। अगर कैंडल फॉर्मेशन 2 दिन का देखेंगे तो इतनी जबरदस्त डिलीवरी के अंदर सेलिंग हुई है और जब तक ये सेलिंग रुकती नहीं है तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने नया ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा वेट कर ले। जिस दिन ये गिरावट रुकेगी, आप देखिए दोनों कैंडल्स को देखिए, शॉर्ट साइड पर कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है। अगर ये स्टॉक 4630 के आसपास कंसोलिडेट करता है या 4730 के बीच में भी कंसोलिडेट करता है, 3-4 दिन प्राइस यहीं पर थमा रहता है, तो आप ये मान के चलिए ये कंसोलिडेशन फेज शुरू हो चुका है।
हो सकता है कि अगले 3 4 5 दिन ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन दिखाए, उसके बाद जिस तरफ की ये डायरेक्शन पकड़ेगा आप उस तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और डायरेक्शन मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड पे आनी चाहिए। आरएसआई देखिए 20 तक जा चुका है, तो इतने नीचे लेवल्स पे अगर आप बाई नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन यहां से आके शॉर्ट भी मत करिए। तो ये आपके ऊपर है कि आपने इसको किस तरफ ट्रेड लेना है। अब बात करते हैं हम सिप्ला। देखिए सिप्ला में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा हुआ है कि जिसको लॉन्ग करना है, क्योंकि 949 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखती थी और पिछले 3 4 दिन से स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था। मैंने अपनी तमाम वीडियोस में पीछे बोला है कि जिसका नजरिया लंबा है, कम से कम अगस्त एक्सपायरी का, वो 948 के आसपास लॉन्ग ले जा सकता है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए 948 के नीचे ट्रेडिंग एक शॉर्ट क्रिएट कर सकती थी। और मैंने कहा भी था, मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी पिछले थर्सडे, जो लास्ट थर्सडे गया है, उसके अंदर मैंने कहा था कि 948 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है, लगातार स्टॉक बना रहता है, तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये मौका वेडनेसडे के सेशन, सॉरी ट्यूसडे के सेशन में देखने को मिला। स्टॉक ने जैसे 948 ब्रेक किया, उसके बाद वन साइडेड मूव, देखिए कल जो क्लोजिंग मिली 915 पर, आज वहीं पर खुले और वहीं से नीचे की डायरेक्शन 900 भी ब्रेक किया कर दिया। आप ये मान के चलिए 906 एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, उसको क्लोजिंग बेसिस पे इसने ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। तो अब ये स्टॉक मुझे लगता है एक बार गिरावट गहराती है तो 880 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपको और यहां से फर्दर शॉर्ट करें, क्योंकि 26 की आरएसआई है, तो फ्रेश शॉर्ट करने की राय नहीं दूंगा। लेकिन अगर जिस दिन इसका कंसोलिडेशन 2 3 दिन का कंप्लीट होता है सेम प्राइसेस के आसपास, तो आप वहां से लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं बाइंग साइड पर, और साथ में हैजिंग के लिए पुट जरूर बाय कीजिएगा। भारती ने देखिए 568 के मेरे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट आपको कर देता हूं कि आप कहेंगे कि नजर नहीं आ रहा। ये देखिए 568 के टारगेट थे मेरे जो अचीव हुए, और आप ये देख के चलिए बार बार गिरावट यहीं से आती है। पिछली बार भी जब यहां तक हम गए तो यहीं से नीचे गिरे। आज देखिए एक ही कैंडल में हम यहां तक चले गए। 568 का प्राइस है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर कल इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपको 600 की तरफ के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, जो मैंने पहले भी कहा था। मैंने कहा था कि भारती अगर कोई लंबे समय के लिए रख सकता है तो 1 साल के अंदर के जो टारगेट हैं इसके, वो 700 के थे। ये मैंने अपनी तमाम पिछली वीडियोस में बोला है, और मैंने इसको 520 के आसपास बाय करना था, और मैंने कहा था कि इसको हम फिर लंबे समय के लिए रखेंगे। देखिए इस बार 520 नहीं आया, जो लो लगा 525 का लगा जब मैंने बात करी थी। तो हम इस ट्रेड के अंदर नहीं हैं और ना ही हमारे पास है, लेकिन वेट करेंगे गिरावट का। अगर आती है किसी कारण से और ये स्टॉक फिर से 535, अब 20 की तो बातें भूल जाइए, अगर 535 के आसपास मिलता है किसी गिरावट में तो लॉन्ग करेंगे। अब जिसका नया ट्रेड लेना है, अभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप लॉन्ग साइड पर जाएं या शॉर्ट करें। थोड़ा सा स्टॉक में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखें, क्योंकि एक ही कैंडल आप देखिए इतनी ज़बरदस्त बनी है। बजाज फाइनेंस को हमने बाय करना है। देखिए बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है, एक हेल्दी साइन है, हो बन गया है, तो लगता है कि एक बड़ी ज़बरदस्त यहां से बाइंग देखी जा सकती है। अगर कल स्टॉक 6250 या 6300 के आसपास आए, खुले, तो
अगस्त एक्सपायरी के अंदर आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। अगर आज के प्राइस से ऊपर खुले तो आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। हमारी पहले कोशिश थी कि एक बार जिसको नया ट्रेड लेना है उसके लिए ये था मेरा कि 6150 के आसपास आए प्राइस तो हम नया ऐड करेंगे, लेकिन हमारी पोजीशन 5900 से बनी हुई है। जिस दिन ये गिरावट आई थी, आप ये वाली गिरावट देखिए, मेरी पिछली वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। 5900 पर पोजीशन हमारी लॉन्ग थी और अभी हम इस पोजीशन से एग्जिट नहीं हुए क्योंकि इन 2 दिनों तक मैं अवेलेबल था नहीं, इसलिए मैं एग्जिट करवा नहीं पाया। और आज मैंने जानबूझ के एग्जिट करने के लिए नहीं बोला और उसका रीज़न ये है कि मेरे को लगता है कि कल के दिन में हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली आए और ये स्टॉक आपको 6350 के आसपास एग्जिट होने का मौका दे। तो उस केस में 400-450 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। अभी भी हम बहुत अच्छे प्रॉफिट पे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कल देखते हैं कि गैप अप ओपन हो जाता है तो एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल जाएगा प्रॉफिटेबल वाला, और प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा। तो नई एंट्री के लिए मैंने बोल दिया है, और जो एग्जिस्टिंग हमारे पास पोजीशन है उसको हमने कब एग्जिट करना है, कैसे एग्जिट करना है। प्रॉफिट लेके हम इस पोजीशन को शिफ्ट नहीं करेंगे, प्रॉफिट लेके बैठेंगे आराम से। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने देखिए, इसको हमने थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए, देखिए क्यों मना किया हुआ था मैंने, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन फेज सारी मूविंग एवरेज के बीच में था। इसके अंदर मैंने ट्रेड बिल्कुल लेने से मना किया हुआ था, और मैं ये कहूँ कि इसमें हमने ट्रेड ले रखा है तो बिल्कुल ट्रेड हमारे पास नहीं है। अब जैसे इतनी बड़ी गिरावट इस स्टॉक ने दिखाई है, नीचे का लेवल आप देखिए 33 की आरएसआई भी देख चुका है। तो अब किसी ने अगर लॉन्ग जाना है, अच्छा कैंडल फॉर्मेशन है, बुलिश जो हैमर है वो क्रिएट हुई है, क्लोजिंग हायर साइड पर आई है, तो ये प्राइस भी अच्छा प्राइस है लॉन्ग साइड पर जाने का। जो रिसेंटली लो लगा था वो भी 918 का था, उसी के आसपास की क्लोजिंग है, यहीं खुलते हैं तो आप लॉन्ग जा सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन बहुत नीचे के लेवल पे आप बाय कर रहे हैं, 920 के आसपास भी बाय करिए, और यहाँ की साथ में हैजिंग के लिए पुट को बाय कीजिए और ट्रेड लीजिएगा अगस्त एक्सपायरी का, और पहला टारगेट होगा 945। अंबुजा, देखिए अंबुजा में जरूर हम फंसे हुए हैं। 365 और उसके बाद 370 दो प्राइसेस पर हमारे पास फ्यूचर्स शॉर्ट हैं और साथ में कॉलें बाएं हैं। देखिए कॉलों के अंदर तो हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नुकसान है। तो पुट का जो कॉल का जो प्रॉफिट है उसको हम बुक करेंगे और अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे अगस्त एक्सपायरी में, और जहां शिफ्ट करना है वो 410 के आसपास की कॉल होगी, उसको बाय करेंगे और फ्यूचर्स को सेल करके चलेंगे अगस्त एक्सपायरी का। इमीडिएट जो छोटा सा टारगेट जो 398 का होगा, और वो ब्रेक होता है तो 385 का होगा, जबकि पोजीशन हमारी यहां से नीचे से शॉर्ट है। लेकिन वो इसलिए दिक्कत नहीं है कि कॉल के अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिल चुका है जब हम इसको एग्जिट करेंगे, तो इतना बड़ा कोई नुकसान आया नहीं। हाँ, लिमिटेड छोटा सा लॉस है, और जिसकी पॉसिबिलिटी अगले महीने पूरी रहेगी अगर करेक्शन आती है तो, क्योंकि अंबुजा 82-83 की आरएसआई पे ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए हम इस शॉर्ट पोजीशन को एज इट इज कंटिन्यू करेंगे अगले महीने भी। तो जिसको नया एंट्री लेना है लॉन्ग साइड पर, वो 385 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पर लॉन्ग लीजिएगा, यहां से नहीं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 29 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक